ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पार्क children are enjoying a ride on a big wheel as shown. What kind of the motion the big wheel has and what kind of the motion the rider have. कह रहे एक पार्क है जिसमें आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि उसमें एक बिग व्हील है, तो बच्चे उसमें इंजॉय कर रहे हैं, तो ये जो व्हील है इसकी क्या मोशन होगी और ये जो राइडर अंदर बैठे हुए हैं इनकी क्या मोशन होगी. तो इसका आंसर है द मोशन ऑफ व्हील इज़ रोटेशनल वेयर एज द मोशन ऑफ राइडर हैव सर्कुलर मोशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a boy moves for some time. Give two situations in which his displacement is zero but distance covered is not zero. कह रहे हैं कि एक बच्चा है वो कुछ टाइम के लिए मूव हुआ है, तो दो ऐसी सिचुएशंस बताएं जिसमें डिस्प्लेसमेंट उसकी ज़ीरो होनी चाहिए लेकिन डिस्टेंस कवर ज़ीरो नहीं होना चाहिए. तो फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या है, देखें कि व्हेन a boy moves in a circular path after covering a circle then distance cannot be zero but its displacement is zero. कह रहे एक बच्चा अगर सर्कुलर पाथ में कुछ चीज़ कवर करता है तो उसका डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, एनी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स. और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स. दो पॉइंट के दरमियान में स्ट्रेट पाथ होना चाहिए, तो सर्कल में स्ट्रेट पाथ नहीं होता, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है. अब सेकेंड सिचुएशन, when a boy jumps vertically upward from a point on the ground after some time it comes back to the same point then the displacement is zero but the distance traveled by the body is not zero. अब ये सिचुएशन क्या है, देखें एक बच्चा पॉइंट बी पे है, जंप करता है पॉइंट ए पे आता है, फिर ए पे आने के बाद दोबारा वापस बी पे आ जाएगा, तो इस केस में देखें उसका स्टार्टिंग पॉइंट बी है और एंडिंग पॉइंट देखें वो भी बी है. तो एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट जब भी हमारा सेम हो, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन किसी भी बॉडी की अगर सेम हो तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है लेकिन डिस्टेंस कवर ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि उसने डिस्टेंस क्या कवर किया, पहले बी से ए तक गया फिर ए से बी तक वापस आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्टोन इज टाई टू स्ट्रिंग व्हिर्लिंग इन अ सर्कल्स. What is the direction of its velocity at any instant. कह रहे देखिए फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि एक पत्थर आप लोगों ने रस्सी के साथ बांधा हुआ और उसको घुमा रहे हैं, ठीक है, ये इसका साइड व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है. तो वो कह रहा है कि अगर उसकी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी तो वो हमने बतानी है. तो इसका आंसर क्या है कि व्हेन अ स्टोन इज़ गोइंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन इज़ एक्टिंग एज टेंजेंट टू दी सर्कल, कि हमारे पास जो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो हमेशा टेंजेंट टू दी सर्कल होगी. फॉर एग्जांपल अगर स्टोन इस पॉइंट पे है तो यहाँ से अगर इसको रिलीज़ कर दिया जाए यानी सर्कल से निकाला जाए तो इसकी जो वेलोसिटी बनेगी ना वो टेंजेंट टू दी सर्कल बनेगी, ये इस डायरेक्शन में हमारे पास, ठीक है. और अगर इस पॉइंट पे होगा तो इस डायरेक्शन में, तो हमेशा हमारे पास जो चीज़ सर्कल में मूव कर रही होती है उसकी वेलोसिटी टेंजेंट टू दी सर्कल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, is it possible to accelerate an object without speeding it up or slowing it down. कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम एक ऑब्जेक्ट को एक्सलरेट करें, उसकी स्पीड बढ़ाए और स्लो डाउन किए. तो इसका आंसर क्या है कि yes, an object can be accelerated without speeding up or slowing down. We know that acceleration is referred as the rate of change of velocity and velocity is the speed in a particular direction and is a vector quantity. If the velocity can either changes speed or direction there is some acceleration. देखिए क्या कह रहे हैं कि हम किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाए या कम किए. यस, क्यों कि देखिए यहाँ पे हम स्पीडिंग को रेफ़र कर रहे हैं वेलोसिटी के साथ, और एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी. क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे. अगर आप स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ना करें लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन चेंज करें तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी. जब क्वांटिटी चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब है उसकी एक्सेलरेशन भी चेंज हो गई हमारे पास, ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है, कैन अ कार मूविंग टूवर्ड राइट हैव डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टूवर्ड लेफ्ट. कह रहे हैं कि अगर एक कार राइट साइड पे मूव कर रही है तो क्या उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेफ्ट हो सकती है. यस, हो सकती है. कैसे, आंसर में यस, व्हेन अ कार इज स्लोइंग डाउन एज इट मूव टूवर्ड राइट देयरफॉर इट हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन
इन आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम बिकॉज इट्स एक्सेलरेशन इज टूवर्ड लेफ्ट। कह रहे हैं कि अगर एक कार हमारे पास राइट साइड पे मूव कर रही है इस तरफ और उसकी स्पीड क्या हो रही है स्लो, जब उसकी स्पीड स्लो हो रही है तो उसकी एक्सेलरेशन टूवर्ड लेफ्ट साइड होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक। तो इस केस में पॉसिबल है कि अगर कार राइट साइड पे मूव कर रही हो तो उसकी एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड पे होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विद द हेल्प ऑफ डेली लाइफ एग्जांपल्स टेल सिचुएशन इन विच, कि हमने डेली लाइफ एग्जांपल से सिचुएशंस को एक्सप्लेन करना है। पहली सिचुएशन क्या है, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सेकंड सिचुएशन एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और थर्ड सिचुएशन एक्सेलरेशन इज जीरो बट बॉडी इज इन मोशन। तो देखिए फर्स्ट का आंसर क्या है कि इफ़ अ बॉडी इज स्पीडिंग अप इट्स एक्सेलरेशन विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज इट्स मोशन। सेकंड का आंसर है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन इट्स एक्सेलरेशन विल बी इन द अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन। और एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो व्हेन इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है, एग्जामिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट एज शोन। व्हाट डज दिस ग्राफ टेल अस अबाउट द मोशन ऑफ मोटरसाइकिल, प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट। कह रहा है कि ये हम क्या करें, इस ग्राफ को एग्जामिन करें और इस ग्राफ से हमें स्पीड की क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, मोटरसाइकिलिस्ट की क्या स्पीड है। तो देखें अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ लीनियरली हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। तो लीनियरली जब इंक्रीज़ हो रहा है तो इस केस में देखें फर्स्ट सेकंड में इसकी डिस्टेंस कवर किया है 10 मीटर, सेकंड में 20 मीटर, थर्ड सेकंड में 30 मीटर, यानी इसने इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जब बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट होती है। तो इसका आंसर क्या है कि दिस ग्राफ टेल अस दैट द स्पीड यानी वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट इज़ यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट बिकॉज इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, उससे पहले हम वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं कि फर्स्ट वी कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो इसकी वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये वेलोसिटी होगी, ये टाइम हो गया। टाइम में हमने 1 2 3 4 5 6 सेकंड ले लिए, वेलोसिटी में 0 5 10। अब देखिए इसकी वेलोसिटी है 10 और है कांस्टेंट तो चेंज नहीं हो रही। तो जैसे इसका ग्राफ क्या बनेगा, पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रोल्स इन द कार्स कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट यूनिट्स। ये सिंपल क्वेश्चन है, डेली लाइफ में से लिया गया है कि देखिए एक कार है, उसके कौन से कंट्रोल्स से हम कार को एक्सेलरेट करते हैं और कौन से कंट्रोल से कार को डी एक्सेलरेट करते हैं। तो उसका सिंपल आंसर है द गैस पेडल स्लैश एक्सेलरेटर एंड ब्रेक्स आर यूज्ड इन द कार विच कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। तो यहाँ यूज़ के स्पेलिंग गलत टाइप हुए हैं तो आप स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ 2 stones of 10 kg and 1 kg are dropped from a 1 kilometer high tower, which will hit the ground with greater velocity, which will hit the ground first। कह रहा है कि अगर हम एक स्टोन को 2 stones ले लें, उन एक स्टोन का वेट है 10 kg, एक का वेट है 1 kg, उसको अगर हम क्या करें 1 किलोमीटर हाई टावर में से ड्रॉप करें तो कौन ग्रेटर वेलोसिटी से हिट करेगा और कौन पहले हिट करेगा। और साथ उसने कंडीशन क्या दे दी है, निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस की। एयर रेजिस्टेंस को हम क्या करें, निगलेक्ट करें। तो इसका आंसर क्या है देखें, इफ़ 2 stones ऑफ 10 किलोग्राम एंड 1 kg ड्रॉप फ्रॉम अ 1 किलोमीटर हाई टावर then heavier stone will hit the ground with greater velocity because the force with which earth attracts the body toward its center is equal to the weight of the object, so the stone having mass 10 kg will hit the ground with greater velocity। or if we neglect the air resistance then both the stones will reach the ground at the same time। देखिए अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगे, लेकिन जिसका मास ज़्यादा है वो ज़्यादा वेलोसिटी से हिट करेगा और जिसका मास कम है वो कम वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा।
नेक्स्ट क्या है, a 1 kg steel ball is dropped from breast and another is thrown downward with velocity of 5 meter per second, which will have greater acceleration, neglect air resistance. आंसर होगा कि both of these balls are moving under the force of gravity with an acceleration of g is equal to 10 meter per second. So both the balls will have same acceleration independent of their masses.